अगर आप दिसंबर में नीलम वैली आने का इरादा रखते हैं तो ये वीलॉग सिर्फ एक गाइड नहीं, आपके पूरे सफ़र का नक्शा है। अगर आप इस्लामाबाद से नहीं हैं तो गूगल मैप का सहारा ले लें ताकि आपको रास्ता समझने की कोई परेशानी ना हो। बाराकहू बाईपास चढ़ने पर आप मुतमईन हो जाएं कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। पुराने वक्तों में बाराकहू पहुंचने पर मरी जाने वालों की खुशी में इजाफा हो जाया करता था, क्योंकि इसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और सफर का मजा आना शुरू हो जाता है। सफर हमेशा मंजिल की वजह से नहीं बदलता। बाज़ औक़ात मौसम के एक झोंके, रास्ते की एक खुशबू या सड़क पर पड़ने वाली बारिश की एक बूंद सफर की पूरी रूह बदल देती है। और दिसंबर तो खुद एक पूरी कहानी है। मैं हमेशा कश्मीर या मरी जाने के लिए पुराना मरी रोड इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम होती है, खामोशी होती है, मगर यादों का एक बहाव होता है। चरापानी सिर्फ एक स्टॉप नहीं, यह हर उस मुसाफिर के प्यार का वक्फा है जिसने कभी मरी की तरफ सफर किया हो। जैसे जैसे मरी के करीब पहुंचते हैं, हवा की ठंडक में जरा सी सख्ती, गाड़ी के शीशे पर पड़ती नमी की झलक और दरख्तों की चोटियों पर झूमते बादल एक इशारा देते हैं कि आज बर्फबारी जरूर होगी। मरी के करीब पहुंचकर जब पहली बार बर्फ गाड़ी के विंड स्क्रीन पर पड़ती है तो दिल एक लम्हे को रुक सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सफर का असल आगाज अब हुआ हो। बल खाती गीली सड़क की चमक और दरख्तों पर पड़ती रुई की तरह नरम बर्फ एक ऐसा मंजर बनाती है जिसे कैमरा कभी मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सकता। बर्फबारी किसी भी सयाह की कमजोरी होती है और हम मरी की बर्फबारी अक्सर देख चुके हैं। इस बार हमने आगे जाना है, नीलम वैली की तरफ, एक नया तजर्बा करने। अब हमने अपना सफर कोहाला की तरफ शुरू किया है, जहां से हम कश्मीर में दाखिल होंगे। रास्ता मरी से निकलकर कोहाला की तरफ उतर रहा है। हवा मजीद ठंडी होती जा रही है और शाम नीली होती जा रही है। पहाड़ों पर एक एक बल जुगनुओं की तरह टिमटमाने लगा है। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद ब खुद खामोश हो जाता है और मनाजर बोलने लगते हैं। कोहाला पुल हमेशा दिल की धड़कन तेज कर देता है। ये वो लकीर है जिसके उस पार कश्मीर है। पुल की गूंज, नीचे बहते दरिया की आवाज़ और उस पार फैला हुआ अंधेरा, ये सब मिलकर एक अजीब सा सुकून दे रहे हैं। रात गहरी होती जा रही है और हम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। अगर आप फैमिली के साथ हों और शाम गहरी हो जाए तो मेरी हर बार की तरह नसीहत है, मुजफ्फराबाद में रुक जाएं। यहाँ होटल्स की कमी नहीं, क्योंकि पहाड़ी रास्ते रात के वक्त महफूज नहीं होते। नीलम वैली में हमेशा हमारा इस्तकबाल दरियाए नीलम की लहरें करती हैं और दिसंबर में ये इस्तकबाल बड़ा धीमा मगर पुरखुलूस है। दिसंबर में कुंडलशाही वाटरफॉल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। गर्मियों में गरजती हुई, पानी के शोर से भरी हुई, और सर्दियों में खामोश, ठंडी और बिल्कुल बेआवाज़। पानी कम हो जाता है, हवा सख्त हो जाती है और दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है, जबकि यहाँ का गांव और उसके बासी पुरजोश रहते हैं। सर्दियों में यहाँ आमतौर पर सयाह थोड़ी देर के लिए रुकते हैं।
और फिर केरन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हम केरन पहुंच चुके हैं और हर तरह के होटल्स भी खुले हुए हैं। दिसंबर में होटल्स के चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। केरन और अपर नीलम में आपको 3,000 से 15,000 रुपये पर नाइट पर कमरा मुयस्सर हो सकता है। यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। केरन में दिसंबर में बर्फबारी नहीं होती और दर्जा हरारत भी ज़्यादा नहीं गिरता, इसलिए यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त जारी रहती है। केरन पहुंचकर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि कश्मीर एक नहीं दो है। दरियाए नीलम के उस पार इंडियन कश्मीर का गांव बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। वहाँ के लोग, उनके घर, उनकी मस्जिद सब सामने होते हैं। बस बीच में एक दरिया है जो बॉर्डर बन गया है। दिसंबर में यहाँ रंग बदल जाते हैं। हरियाली कम, सुनहरा ज़्यादा और नीलम का चमकदार नीला पानी। यही वो जगह है जहां इंसान को पार्टीशन के जख्म जरा करीब से दिखाई देते हैं। दूर से बिछड़े हुए लोगों की मसरूफ जिंदगी देखकर यूं लगता है कि जैसे जुदाई का गम भूल चुके हों। कहा जाता है कि उस लकड़ी के बने घर के मकीन पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे और ये घर अभी भी उनके इंतजार में खाली रखा गया है। केरन के इस पार मुआशी सरगर्मियों को देखकर दिल मुतमईन हो जाता है कि अमन भी है और खुशहाली भी। केरन हर मौसम के लिए एक बेहतरीन तफरीही मुकाम है और मुझे एक आर्टिस्ट होने के नाते रंगों से दिलचस्पी है और जो रंग मैं दिसंबर में देख रहा हूं वो गर्मियों में कभी नजर नहीं आए। अब हमारा सफर शारदा की तरफ शुरू हो चुका है। शारदा किसी भी गाड़ी पर बआसानी जाया जा सकता है क्योंकि रोड मुकम्मल हो चुकी है। शारदा की तरफ का सफर दिसंबर में बिल्कुल शायरी बन जाता है। तंगसी वादी में एक तरफ ठंडी छांव और दूसरी तरफ चमकती धूप, खाली सड़कें और लकड़ी के मकानात। ये मनाजर ही आपको शारदा तक पहुंचा देते हैं। अब हम शारदा पहुंच चुके हैं। शारदा देवी से मंसूब ये आबादी एक तारीखी अहमियत रखती है। शारदा में आपको हर तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले मिलेंगे जिनके चार्जेस 3,000 से 12,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। सस्ते होटल्स में इलेक्ट्रिक हीटर्स और महंगे होटल्स में डीसी इन्वर्टर एसी की सहूलियात मिल सकती हैं। दिसंबर में दरिया के किनारों पर जमी बर्फ दर्जा हरारत का अंदाजा दे रही है। जहां गर्मियों में हर तरफ हरियाली होती है वहां कुदरत ने सफेदी फेर कर खूबसूरती का अंदाज बदल डाला है। लकड़ी के मकान, उनसे निकलता धुआं, सूखे दरख्त, सूखी घास, चलता पानी, जमा हुआ पानी और जगह जगह फैली सफेद बर्फ मौसम की शिद्दत बयान कर रही है। मगर बच्चों के खेलने की आवाज़ें सर्दी में भी जिंदगी की हरारत को बरकरार रखे हुए हैं। शारदा का पुल सर्द हवाओं की लपेट में है मगर फिर भी जिंदगी रवां दवां है। यहाँ एक और मजबूत पुल बन चुका है जिस पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बआसानी हो जाएगी, मगर कुदरती हुस्न बचने की कोई गारंटी नहीं। पुल के उस पार सदियों पुरानी तहजीब के आसार तो बाकी हैं मगर मुझे असरात भी महसूस होते हैं। शारदा पीठ को इल्म की देवी के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। ये एक मंदिर और यूनिवर्सिटी थी जो 6वीं और 12वीं सदी ईस्वी के दरमियान बरे-सगीर पाक व हिंद में अपनी लाइब्रेरी की वजह से बहुत नुमायां थी।
शारदा में दर्जा हरारत इतना कम नहीं होता कि दरिया पूरी तरह जम जाए। पानी ऊपर से चंद इंच जम जाता है और अंदर से बहता रहता है, इसलिए इस पर चलना खतरनाक हो सकता है। अब हमारा सफर शारदा से केल की तरफ शुरू हो चुका है। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहाड़ों की संजीदगी बढ़ती जाती है। केलसिरी का वो खुद से बनाया हुआ पुल, सामने खड़ा वो तन्हा सा घर, ये दोनों चीजें मेरी रफ्तार हमेशा कम कर देती हैं और मैं रुकने पर मजबूर हो जाता हूं। गर्मियों में फरामानी से बहते झरने एक अलग अंदाज अख्तियार कर चुके हैं। पत्थरों से टकराता पानी क्रिस्टल बनता जा रहा है। ये एक अलग तरह की खूबसूरती है जिसे देखने और महसूस करने के लिए यहां सर्दियों में आना होगा। दिसंबर में बर्फ जमी होती है, कोहरा पड़ा होता है और सड़क धोखा देती है। सफर यहां महारत नहीं, सब्र और तवज्जो मांगता है। अब हम इंसानी शक्ल की चट्टान के पास पहुंच चुके हैं। ये इंसानी शक्ल वाली चट्टान सयाहों के लिए फोटो पॉइंट ही सही, लेकिन इसकी हैबत हर मौसम में महसूस होती है। अब हम केल पहुंच चुके हैं और यहां से डोली के जरिए अडनकेल जाएंगे। दिसंबर में केल से तौबट का सफर बहुत मुश्किल हो सकता है और खतरनाक भी, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि अडनकेल तक ही जाएं। केल में आपको हर तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले मिलेंगे, जिनके चार्जेस 1500 से 4000 रुपये पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक हीटर्स तो मिल सकते हैं, मगर डीसी इन्वर्टर्स की ऑप्शन शायद ना मिल सके। केल पहुंचकर डोली का सफ़र शुरू होता है। सर्दियों में ये डोली एक तजर्बा नहीं, एक मुहिम होती है। 1.5 मिनट के वक्त में केल से अडनकेल पहुंचने की मुहिम। हवा तेज, बर्फ सख्त, पगडंडी पतली और फिसलने का चांस। आखिर वहां क्या है जिसके लिए सब इतनी मुश्किलात झेलते हैं? अगले सीजन में सयाह जीप के जरिए नई रोड को इस्तेमाल करते हुए केल से अडनकेल बआसानी पहुंच सकेंगे। डोली और ये पगडंडी याद सी बनकर रह जाएंगी। जब आप अडनकेल पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने दुनिया में अगर कोई टुकड़ा सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाया है तो वो यही है। गर्मियों का सब्ज मैदान सर्दियों में सफेद समंदर बन जाता है। खामोशी इतनी गहरी होती है कि बर्फ पर पड़ता अपना कदम भी सुनाई देता है। अगर आपने अडनकेल को सिर्फ गर्मियों में देखा है तो आपने अडनकेल देखा ही नहीं। सर्दियों में यह एक नई दुनिया में बदल जाता है, एक ऐसी दुनिया जो हकीकत नहीं ख्वाब महसूस होती है, मगर पूरा हिम्मत और जज्बे वालों का होता है। अडनकेल में होटल्स और रेस्टोरेंट्स तो खुले मिलेंगे, मगर यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से रहना काफ़ी दुश्वार होता है।
लकड़ी के बने हुए होटल्स की वजह से किसी भी किस्म का हीटर मुहैया नहीं किया जाता और पानी भी बाल्टी में मिलता है। लिहाजा फैमिलीज का यहाँ रहना मुमकिन नहीं, इसलिए डे ट्रिप ही बेहतर होता है। एक तरफ मुकामी घरों की धुआं छोड़ती चिमनियां और दूसरी तरफ खुशी से पागल सैयाह ये साबित करने पर तुले हैं कि कुदरत के असल आशिक यही हैं जो इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ पहुंचे हैं। आवाज आ रही है? बिलाशुबा अड़ंकेल हर मौसम में सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं।